हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 11, सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर का नाम है ओणम। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य में केरल। ओणम ओणम एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। तो हमारे देश में दक्षिणी भाग में एक राज्य है केरल। ओणम इसी राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सावन महीने में मनाया जाता है। सावन महीने को मलयालम भाषा में चिंग मासम कहा जाता है। मलयालम केरल की जनभाषा है। ओणम उल्लास और समृद्धि का त्यौहार है। ओणम त्यौहार मनाने के विषय में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि किसी समय केरल क्षेत्र में महाबली नामक राजा राज करते थे। वे बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और उनकी तरह ही धार्मिक स्वभाव के थे। पृथ्वी, आकाश और पाताल पर उन्हीं का राज्य था। देवताओं को महाबली का इतना शक्तिशाली होना पसंद न था। उनका राजा इंद्र सदैव इस बात से भयभीत रहता था कि महाबली उनका सिंहासन न छीन ले। वह दूसरे देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गया और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, राजा महाबली के शासन से देवताओं को मुक्त कीजिए। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करके भेज दिया, पर महाबली को दृश्य में हराना आसान नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद विष्णु को एक उपाय सूझ गया। महाबली बहुत बड़े दानी भी थे। कोई याचक उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। विष्णु वामन यानी कि बौने का मतलब है छोटा। विष्णु एक छोटा रूप धारण किया विष्णु ने, और महाबली के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। नेक्स्ट पेज। आवाज लगाई। महाबली याचक एक पुकार सुनकर द्वार पर आए और उससे दान मांगने को कहा। याचक वामन ने कहा, राजन, मुझे वचन दीजिए कि जो मांगूंगा वह आप मुझे दे देंगे। अवश्य, महाबली ने कहा, जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। वामन ने कहा, राजन, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। ये मांगा विष्णु जी ने, जो एक छोटा रूप धारण करके आए थे, एक बौने का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने महाबली से मांगा कि मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। महाबली ने आश्चर्य में उस वामन को देखा और कहा कि उसे जहाँ भी 3 पग भूमि पसंद हो नाप कर ले ले। अब विष्णु ने विराट रूप धारण किया। विराट का मतलब बड़ा रूप धारण किया। तब तो आए थे एक छोटे रूप धारण करके, अब उन्होंने एक विराट रूप यानी कि बड़ा रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को और दूसरे पग में सारा आकाश नाप दिया। और फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली वचन के पक्के थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। महाबली की दान वीरता से विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानते थे, इसलिए उन्होंने विष्णु से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को देखने की अनुमति मांगी। विष्णु ने उनकी प्रजा वत्सलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा की समृद्धि और सुख को देखने और प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। केरल के लोग राजा के स्वागत में
अपने घरों को सजाते हैं, रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ओणम का त्यौहार लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है। इसका 10वां दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और तिरुओणम कहते हैं। पहले दिन सभी लोग अपने घरों की पुताई, झाड़ पोंछ और आसपास की पुताई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। घर के बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर फूलों की सुंदर सजावट करते हैं। पुक्कलम के पास दीपक रखकर देवता की पूजा की जाती है। ओणम त्योहार पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें चावल, दाल पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। केरल के लोग जहाँ हों, ओणम के अवसर पर अपने घर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तिरुओणम के दिन सभी लोग साफ सुथरे और बहुधा नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है। नदियों और समुद्रों के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बड़ा आकर्षक होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ भी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य को कैकोटिकली नृत्य भी कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। नगर का वातावरण बसंत ऋतु की तरह खिला खिला रहता है। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग का त्यौहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। ये भी चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसकी स्टडी हमने कर ली है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।